धूप इधर से आ रही, पूर्वी जरा उधर जाके खड़ी हो ना। या बस। हाँ, इसमें परछाई दिख रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी, सेम टू सेम। वैसा ही था, यहाँ पे कोई पांचवा भी था। और वो वहीं खड़ा था जहाँ मैं खड़ी थी। ये वही आदमी है जिसने सुधीर जी और उनकी फैमिली को मारा है। और उसने हमें ऑलमोस्ट धोखा दे दिया कि ये मर्डर कम सुसाइड है। और उसी की परछाई ने उसे धोखा दे दिया। मगर सर, इस परछाई से खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? खूनी का मेन टारगेट था सुधीर जी, और वो उस वक्त वहीं पे खड़ा था। कोई जान पहचान वाला ही होगा। करेक्ट। सर पता लगा सुधीर जी ने पार्टी में किन किन लोगों को बुलाया था। सर, मैं परी। तुम सुधीर जी की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी? जी सर, मैं जानवी। मार्केटिंग हेड। यस सर। जी, मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं कंपनी का लॉयर हूँ। और सुधीर जी के पर्सनल लॉयर भी। जी हाँ, लेकिन आप लोग हमसे क्या जानना चाहते हैं? सुधीर जी की कंपनी में करीब 300 लोग काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ आप तीनों को बुलाया। ऐसा क्या खास रिश्ता था आप लोगों का सुधीर जी के साथ? सर, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। तो एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ इतने पर्सनल रिलेशन? सर, मैं सिर्फ उनका काम ही नहीं बल्कि उनकी पूरी लाइफ मैनेज करते थे। आई मीन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। और उस दिन में मैं पार्टी मैनेज करने गई थी, सेलिब्रेट करने नहीं। और आप वकील साहब? सर, सुधीर और मैं बचपन के दोस्त हैं। उसका बर्थडे और मैं ना जाऊँ ये कैसे हो सकता है? और आपको क्यों इनवाइट किया था सुधीर जी ने पार्टी में? सर, मुझे सुधीर सर ने नहीं, नील ने इनवाइट किया था। मैं और नील बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सी, आप उनका पूरा शेड्यूल मैनेज करती थी। तो पार्टी वाले दिन कोई मिलने आने वाला था? कोई मीटिंग वगैरह रखी थी आप लोगों ने? सर, उस दिन बैंक हॉलीडे था तो कुछ मीटिंग या अपॉइंटमेंट नहीं थी। और उनका बर्थडे था तो वो पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहते थे। कल दोपहर 2 और 3 के बीच में आप तीनों कहाँ थे? सर, मैं तो अपने घर पे ही थी, वी ब्लॉग बना रही थी। वी ब्लॉग? वीडियो ब्लॉग। मेरा एक इंटरनेट चैनल है जिस पर मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। सर, मैं घर पे सो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सर, मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था। अच्छा, इधर हाल ही में सुधीर जी के बिहेवियर में कोई बदलाव देखा आप लोगों ने? हाँ सर, मैंने एक बात नोटिस की थी। सर, अभी से कुछ 1 महीने पहले हम लोगों की मीटिंग चल रही थी। सर, क्या बात है, अंदर आ जाओ। ठीक है, तुम जाओ। सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग इज ओवर। बच्चों के कपड़े? यस सर। अच्छा, और कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? कोई अजीब बात? हाँ सर, कुछ 2 हफ्ता पहले मुझे सुधीर ने बोला था कि वो अपनी वसीयत चेंज करना चाहता है। वसीयत बदलना चाहते थे? क्यों? पता नहीं सर, उनकी वसीयत में 3 लोगों के नाम थे। एक उनकी बीवी का, माया का, और 2 उनके बेटे। लेकिन वो एक चौथा नाम उसमें जुड़वाना चाहता था, ऐड करवाना चाहता था। क्या नाम क्या था उस चौथे का? सर, नाम तो उसने नहीं बताया। आपने वसीयत बदली थी? जी, मैंने सब पेपर्स तैयार कर दिए थे, बस नाम भर के और सुधीर को साइन करने थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा कि वसीयत नहीं बदलनी, वो पुरानी वाली वसीयत ही रखनी है। ठीक है, अब ये चौथा आदमी कहां से आ गया जिसका नाम सुधीर जी अपनी विल में इंक्लूड करना चाहते थे? सुधीर जी की मौत का इस चौथे से कोई कनेक्शन हो सकता है? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है, ये बच्चों के कपड़े कोई क्यों भेजेगा किसी को? बच्चों के कपड़े अगर भेजा गया था तो फिर वो एनवेलप कहाँ है?
सुधीर जी के घर को तो हमने अच्छी तरह से चेक किया था, वहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला हमें। घर में नहीं तो ऑफिस में। मिल गया। अरे इस पे तो कोई पोस्टल स्टैंप और भेजने वाले का नाम भी नहीं है। फिर ये पार्सल यहाँ तक पहुँचा कैसे? लगता है किसी ने एनवेलप सीधे कंपनी के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इस एनवेलप को डॉक्टर सालुंकी के पास भेज देते हैं, शायद उन्हें कुछ मिले। ठीक है। ये जानवी कह रही थी ना, ये पार्सल देख के मिस्टर सुधीर एकदम चौंक गए थे। हो सकता है कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो, और उसके बाद उन्होंने किसी को कॉल भी किया होगा। पिछले महीने के कॉल डिटेल्स मंगवाते हैं सुधीर जी के। देखते हैं ये एनवेलप मिलने के बाद सुधीर जी ने सबसे पहले फोन किसको किया था। सुधीर का फोन आया था एक अरसे के बाद। क्या बात हुई थी आप दोनों की? गुस्से में था कि मैंने उसे वो एनवेलप क्यों भेजा, लेकिन मैंने उसे कोई एनवेलप नहीं भेजा। लेकिन कोई तो वजह होगी। सुधीर जी ने आप पे शक किया। जी हाँ, वो एनवेलप में बच्चे के कपड़े थे। उसे लगा कि वो वही कपड़े थे जो मैंने और सुधीर ने हमारे बच्चे के लिए खरीदे थे। अब हमारे बच्चे के लिए? मेरा और सुधीर का बच्चा। 30 साल पहले मैं आरके विप्स कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी। सुधीर के पापा उसके मालिक थे। वहाँ सुधीर और मेरे बीच में प्यार हो गया, और कुछ समझ पाती हूँ उसके पहले मुझे पता चला कि मैं सुधीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो आप दोनों की शादी नहीं? जी नहीं। सुधीर ने तो वादा किया था, लेकिन उसके पेरेंट्स राजी नहीं थे, क्योंकि मैं उनकी हैसियत की नहीं थी। वो तो सुधीर की शादी बहुत ही रईस खानदान में और उनके स्टेटस की लड़की से करना चाहते थे। फिर उसके पेरेंट्स ने और फैमिली ने बहुत कोशिश की उससे, मुझे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को समझाने की कि मैं बच्चा गिरा दूं, लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को जन्म दूंगी। 15 मार्च 1990 को मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, लेकिन आते ही वो मर गया। जिस बच्चे को गोद में खिलाना था, छोटे छोटे कपड़े पहनाने थे उसे, कुछ नहीं कर पाई मैं। मुझे लगा था कि ऐसे वक्त में तो सुधीर मेरे साथ होगा, मेरा साथ देगा, लेकिन उसने तो इसके पहले ही मुझसे बात करने तक छोड़ दी थी। उससे पहले मैं उससे माया से शादी भी कर ली। तो इसीलिए आपने आज तक शादी नहीं की और यहाँ अकेली रह रही? जी हाँ। सुधीर जी ने आपके साथ जो कुछ भी किया उससे बहुत तकलीफ हुई होगी आपको। बहुत नफरत करती थी आप उनसे? मुझसे ज्यादा नफरत उससे और कौन कर सकता है। उन्होंने आपको आपका हक नहीं दिया तो आपने जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया। जब जायदाद में भी हिस्सा देने से मना कर दिया तो आप गुस्सा हो गई और मार दिया उसे। मैंने उसे नहीं मारा, और मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो चाहती थी कि वो जिंदा रहे और जिंदगी भर तड़पे। जिस दिन सुधीर जी की मौत हुई थी, उस दिन 2 से 3 के बीच में आप कहाँ थे? मैं घर पे ही थी। आपके पास कोई विटनेस, कोई गवाह? कोई सबूत नहीं है। हेलो, हाँ सर। ओके सर, हाँ साथ में ही सर, मैं अभी बोलता हूँ। जी यस सर। सर सालुंके सर फॉरेंसिक बुला रहे हैं जल्दी, कह रहे हैं कि कुछ दिखाना है। दोनों का तो यकीन नहीं आएगा बॉस। उस एनवेलप की जब मैंने अच्छी तरह से जांच की तो मुझे फिंगरप्रिंट्स तो किसी के नहीं मिले, लेकिन उस एनवेलप में से मुझे डीएनए के लिए सैंपल मिल गया। जिस किसी ने भी वो एनवेलप भेजा उसने शायद मुंह से थूक लगा के उसे सील किया है, और इसीलिए मुझे उस एनवेलप पर से सलाइवा के ट्रेसेस मिल गए जिससे डीएनए प्रोफाइल बनाया जा सकता।
लेकिन सर डीएनए टेस्टिंग के लिए तो 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। हाँ, और मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ दिल्ली एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ प्राइमरी टेस्ट कर लिए। अब क्या निकला सर आपके इस टेस्ट में? इस टेस्ट से मुझे पता लगा है कि ये जिस किसी का भी डीएनए, उसका डीएनए सुधीर जी के डीएनए के साथ मैच करता है। क्या? इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये एनवलप भेजा है वो सुधीर का कोई खून का रिश्तेदार है। मतलब सुधीर का कोई अपना सुधीर को ही ब्लैकमेल कर रहा है, पर कौन हो सकता है? सर अदिति के पेट में जो बच्चा था उस वक्त वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। हाँ, और सर बचे सुधीर जी के बेटे रितेश और नील। कहीं उन दोनों को सुधीर जी और अदिति का राज पता तो नहीं चल गया था? क्या पता उसी के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो उन बच्चों के कपड़े बेच के। अच्छा सर, वो जो बच्चों के कपड़े मिले थे वो वाकई पुराने हैं या फिर मैले कुचेले करके पुराने दिखाने की कोशिश की गई? मैंने उन्हें स्पेशलाइज्ड लैब में चेक करने के लिए भेज दिया, जल्दी पता लग जाएगा। वैसे पूरे सुधीर के बेटों के बारे में क्या पता चला? क्या करते थे वो? सर 1 साल पहले सुधीर जी ने अपने बेटों को अपनी ही कंपनी में बोर्ड मेंबर बनाया था और उसी के बाद से कंपनी लॉस में जाने लगी। वो दोनों कंपनी के पैसों पे खुद ही ऐश करते थे। महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बड़े शौक, सब कुछ करते थे सिवाय काम के। लेकिन सर सुधीर जी अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, दोनों के लिए अलग अलग बंगले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों ने ही वो एनवेलप लेटर बॉक्स में डाला? ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग क्यों? अरे यार पैसों के लिए। कंपनी डूब रही थी। करेक्ट। कंपनी कंगाल होने से पहले जो कुछ समेट सकते हो समेट लो। अगर ये सुधीर के दोनों बेटे अपने बाप को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे तो जरूर उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे तो आए होंगे, बड़ी रकम आई होगी। एक काम करो, इन दोनों के कंपनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट सब चेक करो, देखो कोई बड़ी रकम आई थी क्या। सर कुछ मिला है? आरके विप्स इंडस्ट्रीज के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? एक मिनट देखता हूँ सर। ये रितेश या नील का अकाउंट ही होगा? नहीं सर, ये प्राइवेट अकाउंट है, रेचल के नाम पे। कौन से पैसे? आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। कौन से पैसे? वही पैसे जो आरके विप्स के अकाउंट से तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। अब कुछ याद आया? वो तो मेरी सैलरी है, मैं वहां पर काम करती थी। सैलरी 11 करोड़ सैलरी? हाँ, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों का। उस हिसाब से तो तुम्हारी महीने की सैलरी 22 करोड़ रुपए होगी। क्या काम क्या करती हो तुम? ब्लैकमेलिंग का काम। तुम और रितेश मिलके सुधीर जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। देखो रेचल, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने आरके विप्स में एक दिन भी काम नहीं किया है। अब सीधे सीधे सच बोलोगी या? रितेश नहीं रहा है, उसके हिस्से की जितनी भी सजा है ना वो तुम्हें ही मिलेगी। ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन की सजा जानती हो तुम? मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है। तो क्या सुधीर जी ने तुम्हें 11 करोड़ ऐसे ही खैरात में दिए? सुधीर अंकल ने वो पैसे ट्रांसफर नहीं किए थे। तो फिर किसने किया? मेरे बॉयफ्रेंड रितेश ने। उसने कहा कि कुछ दिनों के लिए वो अपनी कंपनी के पैसे कहीं और रखना चाहता है। कहीं और? क्यों? पता नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं। तुमने रितेश से पूछा नहीं, और जब रितेश मर गया तो पुलिस को बताया नहीं? मुझे लगा रितेश तो रहा नहीं, तो पैसे मैं ही रख लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। आखिर सुधीर और उसके फैमिली को मारा किसने होगा? परी तो वीडियो बना रही थी, फिर जानवी बीमार थी और जगन्नाथ अपने फैमिली के साथ फिल्म देख रहा था। आदित्य के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर कौन हो सकता है जिसने सुधीर को वो एनवेलप भेजा, वो पैकेज भेजा? कौन है वो जिसका नाम सुधीर वसीयत में डालना चाहता था पर डाला नहीं? कौन? फ्रिज में दूसरा केक कहां से आया? हाँ सर, ये 2 केक। वही तो, जब बर्थडे था तब सुधीर ने अपने फैमिली के साथ छोटा वाला केक क्यों काटा, जबकि इतना बड़ा केक है फ्रिज में?
सर, ताकि वो रात में पार्टी पे ये बड़ा वाला केक खा सके। अरे यार सुधीर जी कोई 18 साल के बच्चे थोड़ी ना थे जो अपने बर्थडे के लिए 2-2 केक मंगाएंगे। सर हो सकता है ये केक उन्हें किसी ने गिफ्ट किया हो, ये बादाम वाला केक। लेकिन बॉक्स में लेके आएंगे ना, उस पर केक शॉप का नाम भी होगा बॉक्स पर। नहीं सर, वहाँ हमें तो कोई बॉक्स मिला नहीं। हो सकता है किसी ने केक घर पे बनाया हो, तभी हमें बॉक्स नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन ये बादाम वाला केक बनाया किसने होगा? सर मैं जानवी का सोशल प्रोफाइल चेक कर रही थी। उसके ऐसे बहुत सारे फोटोज हैं जिनमें वो केक्स और पेस्ट्रीज बेक कर रही है। बेकिंग का बहुत शौक है।